हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चुन्नू एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेंगे। तो साथियों, चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास के बाद क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। चलिए बता देंगे आप सभी लोग। आप लोग जो है हमारे साथ आंसर लगाएंगे। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर जो है ना आप सभी लोग कमेंट में लगाइएगा। ओके ना, चलिए बताइए कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, क्लोरोफिल का जो है खनिज घटक हो जाएंगे, यह आपके कौन हो जाएंगे, आयरन है, एल्युमिनियम है, तांबा है या मैग्नीशियम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब हो जाएंगे मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन का आंसर भी लगा दीजिए। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। चलिए बताएंगे कि खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग है जो कि पता लगाता है। तो आप लोग क्या बताइएगा, तो इसका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो पश्च भाग बोलेंगे। ठीक है, पश्च भाग बोलेंगे। ऑप्शन ए करिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए लगा दीजिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे आपके बेरी बेरी रोग हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आप सभी लोग का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन कि कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है। चलिए बताइए, कोर्सिका द्वीप का संबंध जो है किस व्यक्ति से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, कोर्सिका द्वीप का संबंध हो जाएंगे आपके नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर भी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। बताइए, जेमिनी राय का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। ऑप्शन दिए गए हैं संगीत, शिक्षा, चित्रकला या खेल से हो जाएंगे। तो जेमिनी राय का संबंध जो हो जाएंगे साथियों ये किस क्षेत्र से हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके चित्रकला के क्षेत्र से। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि जो है कब लागू किया गया। बताइए, परमाणु अप्रसार संधि जो है कब लागू किया गया। 1950 में, 1970 में, 1960 में या 1980 में। तो परमाणु अप्रसार संधि जो है साथियों यह लागू किए गए थे आपके 1970 में। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 7th नंबर क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। बताइए कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि जो है ना करती है। तो याद रखिएगा साथियों, रक्त दाब का नियंत्रण करती है आपके यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा कि मानचित्र बनाने के की विज्ञान को क्या कहा जाता है। बताइए कि मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम सब लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू, बौद्ध, जैन या उपयुक्त सभी से हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग पढ़े होइएगा कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो एलोरा का गुफा का संबंध हो जाएंगे आपके हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन सभी धर्मों से था। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बाजीराव प्रथम निजाम मूल मुल्क के बीच पाले का खेरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो बाजीराव प्रथम के यहाँ पे बीच जो है ना पाले का खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे ये पूछा है। तो ये लड़े गए थे 1728 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। बताइए, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। मणिपुर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या मिजोरम में हो जाएंगे।
तो साथियों याद रखिएगा, लोकटक झील जो है ये भारत के किस राज्य में हो जाएंगे? तो लोकटक झील जो है यह भारत के हो जाएंगे आपके मणिपुर राज्य में। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है यहाँ पे आंसर भी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? बताएंगे कादम्बरी नाटक के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? तो कादम्बरी नाटक के लेखक जो है साथियों कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग बताइएगा। कादम्बरी नाटक के लेखक यहाँ पे बाण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई थी? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या सोवियत संघ। चलिए बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई है? तो याद रखिएगा साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण किए गए थे ये आपके सोवियत संघ की सहायता से किए गए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? बताइए कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को, जल विद्युत को, कपास को या हाइड्रोजन को? चलिए बता दीजिए कि श्वेत कोयला जो है किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, श्वेत कोयला के नाम से हम सब लोग जल विद्युत को जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। 15 क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? बताइए उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट जो है जारी करता है? ऑप्शन है आपके 10 प्रकार, 8 प्रकार, 6 प्रकार या 5 प्रकार के। तो उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट जो है जारी करता है? तो यह जारी करते हैं 5 प्रकार के रीट। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। 16 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे, वित्त निगम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राज्यीय निगम कोष हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 16 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा? 16 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, ठीक है, विश्व बैंक हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? बताइए गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है यह हो जाएंगे आपके शाक्य क्षत्रिय वंश से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि कौन सी टेनिस खेल पर खेली जाती है? ठीक है, यहाँ पे कौन सी टेनिस खेल पर खेली जाती है? प्रतियोगी घास के मैदान, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको लग रहा है थोड़ा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, यानी कि उल्टा पुल्टा हो गया। तो एक बार पढ़ते हैं कि प्रतियोगिता घास के मैदान में कौन सी टेनिस खेल पर खेली जाती है? तो आप लोग लगाएंगे ये विंबलडन ओपन पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि वृद्धि के हिंदू दर से प्रतिपादक कौन है? बताइए वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके रामकृष्ण, इनको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? बताइए कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो यह समाप्त किए गए थे आपके किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग यहाँ पे विकमंदन के रूप में जो है किया जाता है? बताइए तो नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग बीमदंक के रूप में किया जाता है? तो ये किए जाते हैं ग्रेफाइट का, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? बताइए दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? मुगल है, तुर्क है, शिया है या सुन्नी हो जाएंगे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो थे साथियों यह थे आपके कौन? तो तुर्क थे। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आपके कि एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होते हैं 5.0 मिलियन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे 5.0 मिलियन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी?
1850 में, 1855 में, 1860 में या 1862 में। तो कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके 1862 में। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग यहाँ पे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? बताएंगे सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो है ब्राह्मण समाज का यहाँ पे स्थापन हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है? बताइए किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? तो आप लोग बताएंगे विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बलतोरा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो बलतोरा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो यह हो जाएंगे आपके काराकोरम के श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। लगाइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? तो ये संविधान के भाग 4 में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? बताएंगे पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? तो साथियों याद रखिएगा, पक्षियों में जो है कुल एक ही अंडाशय होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक निम्नतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? बताएंगे निम्न में से कौन एक निम्नतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो कौन हो जाएगा साथियों? यह हो जाएंगे O2। ठीक है, O2 जो है ये निम्नतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब आप सभी लोग का हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम सब लोग जो है 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर लेंगे। चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।